guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. तो जैसा हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पर हम लोग लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 को स्टडी करना स्टार्ट किए थे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके जितने भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर 2 में हम लोग जो देखने वाले हैं वो बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का सेशन का हमारा पॉइंट होने वाला है वो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लेकिन बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना कि अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था। तो अगर हम स्टडी करते हैं या फिर डिफरेंट बुक्स को फॉलो करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो करीब 3.2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। मतलब आप देख रहे हो कि जब भी अर्थ पे लाइफ की बात की जाए तो वो कितने पुराने समय से यहाँ पर ओरिजिन हो चुका था। तो चलिए आगे देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब जब भाई हम लोगों को पता है कि लाइफ का ओरिजिन इतने समय पहले हो चुका था, तो किसी एक स्पीसीज़ का ओरिजिन तो नहीं हुआ था एक टाइम पर। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग स्पीसीज़ देखते हैं, वेदर इट्स अबाउट प्लांट, फंगी, एनिमल या फिर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, इन सब का भी तो ओरिजिन हुआ था। तो यहीं पे बायोडाइवर्सिटी कहना चाह रहा है, बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड एज वास्ट अरे ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी एक अपने आप में ह्यूज सब्जेक्ट है, ह्यूज स्पीसीज का कलेक्शन है, ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है, जिसमें कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, एल्गी को देखते हैं, फंगी को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, जो कि कहाँ पे अकर कर रहे हैं, जो कि अर्थ पे अकर कर रहे हैं। और अर्थ पे ये चाहे एक्वेटिक हैबिटाट में रहे या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहे, हम सबको क्या कंसिडर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक ह्यूज सब्जेक्ट है, वास्ट अरे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से समझते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटी। एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी अर्थ पे अकर करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्राण है, वो सभी किसके कलेक्शन के अंदर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कलेक्शन के अंदर आते हैं। और ये भी यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि वो एक्वेटिक हैबिटाट में रहे या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे रहे, वो क्या रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी के कलेक्शन के ही अंदर आएंगे। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि अब ऑब्वियसली 3.2 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। तो अब किस किस चीज़ का ओरिजिन हुआ था, तो हम लोग को एक छोटा मोटा डेफिनेशन से आइडिया लग गया कि यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पे अवेलेबल है उन सब का ओरिजिन का बात यहाँ पर हुआ है। तो अब इस ओरिजिन में कि कितने एनिमल प्लांट का ओरिजिन, कितने एनिमल का ओरिजिन हुआ, कितने प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, वो भी समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। अकेले किसी यूनियन के लिए, अकेले किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने सारे स्पीशीज़ को स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। उसके लिए क्या हुआ, एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम दिया गया IUCN, जिसका नाम दिया गया IUCN। अगर इसके फुल फॉर्म को हम देखते हैं तो इट्स फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका क्या काम था, हमारे नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, अपने जो नेचुरल हैबिटाट में मौजूद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस सबको कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाने का काम किसका था, IUCN का। साथ ही साथ IUCN ये भी हम लोगों को बताता है कि करीब 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अब तक क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। कितने, 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड अभी तक, जिसमें कि करीब 1.2 मिलियन जो हैं वो अकेले एनिमल्स हैं। जहाँ पर हम लोग अभी देख रहे थे इस फिगर्स में से, यानी कि 1.7 से 1.8 के बीच में, आउट ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने आइडेंटिफाई हो चुके हैं उसमें से करीब 1.2 मिलियन एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं पे 0.5 मिलियंस जो है वो सिर्फ अकेले प्लांट आइडेंटिफाई किए गए। अब यहाँ पर जो 1.2 मिलियन एनिमल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी कि करीब 12 लाख जो एनिमल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से 10,25,000 के अप्रॉक्स में सिर्फ इंसेक्ट्स डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है,
फिर से एक बार समझते, ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.7 टू 1.8 मिलियन, उसमें से करीब 1.2 मिलियन तो सिर्फ अकेले एनिमल्स को डिस्कवर किया गया, एनिमल को आइडेंटिफाई किया गया, और उस बचे हुए अमाउंट में से जो 0.5 मिलियंस बच रहा है वो क्या हो गया, प्लांट स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है। अब ये जो 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं उसमें से करीब 10,25,000 जो है इंसेक्ट्स ही अकेले डिस्कवर हुए। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो इंसेक्ट का ग्रुप है, जो लार्जेस्ट ग्रुप में कंसिडर करेंगे, जो इंसेक्ट का ग्रुप है जिसको इंसेक्टा भी बोलते हैं, वो लार्जेस्ट ग्रुप है अमंग ऑल दीज एनिमल्स ग्रुप। एवरी ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया कि एवरी ईयर न्यू स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड। अभी क्या बोला जा रहा है कि हम लोग इतना तो डिस्कवर कर लिए हैं, बस ये नहीं कि यहाँ पे डिस्कवर करके हम लोग छोड़ दिया गया है, नहीं, हर साल न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर किए जाते हैं और करीब 15,000 जो है ये स्पीसीज़ जो है डिस्कवर होते हैं, करीब 15,000 स्पीसीज़ हर साल डिस्कवर किए जाते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। और जो इसके बारे में इतना सारा कुछ हम लोगों को नॉलेज दिया गया है कि हमारे पास इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें से कि एनिमल्स इतने डिस्कवर किए गए हैं, प्लांट्स इतने डिस्कवर किए गए, लार्जेस्ट ग्रुप इंसेक्टा का। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को जो संगठन दे रही है उसका नाम क्या है, IUCN। इसी के थ्रू हम लोगों को इन सारे के बारे में नॉलेज मिलता है। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बोल रहा है वो भी देखा जाए। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बाद, वो है नॉमेनक्लेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम कह सकते हैं इस चैप्टर का। तो देखिए क्या कहा जा रहा है नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ये कहा जा रहा है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रकार से जैसे कि किसी भी हम लोग नेमिंग करना, नामांकन कह सकते हैं हिंदी में, कि नॉमेनक्लेचर क्या है, किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। हम लोग अभी खुद ही देख करके आ रहे हैं कि कितने सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कितने सारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं। अब सबका तो नेमिंग करना इम्पॉर्टेंट है ना, अगर नेमिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी करना हम चाह रहे हैं। तो नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ हमारे वर्ल्ड में कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय लोकल नेम। अब आप यहाँ पर देख लो एक एग्जाम्पल के थ्रू, वही यहाँ आगे भी एक्सप्लेन किया गया होगा कि अगर हम यहाँ पर लायन का बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही हम लोग स्टडी करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप इंडिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में लायन की जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप लायन बोल रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप किसी दूसरे कंट्री में भी जाओ तो उस लायन को लायन नाम से ही जाना जा रहा हो। अगर आप जाओगे चाइना में तो ज़रूरी नहीं कि वो लायन जो आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, जो आपका लायन वर्ड है, वो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता हो, पॉसिबल ही नहीं है। भले आप लायन के बारे में बात करो और सामने वाला भी लायन के बारे में बात कर रहा है, जो अलग कंट्री का है, वो अलग नेम से बात करोगे तो मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो, समझ ना आए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वेरी कर रहा है नाम, कंट्री टू कंट्री नाम वेरी कर रहा है। चलिए कंट्री टू कंट्री दूसरी बात है, अगर हम लोकल एरिया में भी चीज़ों को देखें तो कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि आपके लोकेलिटी में उस प्लांट को किसी दूसरे नाम से जाना जा रहा है, और कहीं दूसरे अपने ही आसपास के लोकेलिटी में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जाओगे तो मे भी हो सकता है उस प्लांट या एनिमल का दूसरा नाम हो। ठीक है, तो यही इस कन्फ्यूज़न को कम करने के का एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है नॉमेनक्लेचर। तो देखिए क्या होता है, बोला गया था जो हम लोग अभी तक देख लिए थे कि यहाँ पे मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है वर्ल्ड में, वहीं पे प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम। लोकल एरिया में वो अपने लोकल नेम से जाने जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीज लोकल नेम आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यही लोकल नेम जो है वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह, एक रीजन से दूसरे जगह, अपने ही कंट्री में इनका नाम क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल लैंग्वेजेस। अब जब यहीं पे आपको इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन मिल गया है अपने ही कंट्री में, क्योंकि एक ही नाम जो लोकल नेम अभी तक आप यूज़ कर रहे थे, हो सकता है वो दूसरे प्लेस पे अलग हो गया, दूसरे रीजन में अलग हो गया, अपने ही कंट्री में इतने सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल गए, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने बिलियंस ऑफ एनिमल और प्लांट के अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम को याद करना।
तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर क्या है, जो नेमिंग प्रोसेस करता है, वो नेमिंग प्रोसेस क्या है, यूनिफॉर्म है, सार्वभौमिक है, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम को यूज़ किया जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि भी किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेमिंग करना ही नॉमेनक्लेचर है, जो पूरे वर्ल्ड में क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। और इससे एक चीज़ और ये होता है कि जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं नेमिंग को लेकर, वो सारा कुछ ख़त्म होने लगता है। होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। अभी हम लोग देख रहे थे कि 1.2 बिलियन करीब हमारे पास एनिमल्स थे, उसके बाद 0.5 मिलियन में आप देख रहे थे कि हमारे पास प्लांट्स थे, इंसेक्टा इज़ अराउंड 10 लाख। तो इतने सारे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किसी एक ग्रुप के थ्रू करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको साइंटिफिक जब भी नॉमेनक्लेचर प्रोसेस चल रहा है, तो जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप जो है वो किस पे काम करेगा, प्लांट के नेमिंग पे, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो एनिमल के नेमिंग पे काम करेगा, ठीक है। तो अब ये नेमिंग जब भी करने लगे तो उस सारे ग्रुप का, वो सारे संगठन का अपना नाम दिया गया। तो जो भी संगठन प्लांट्स के ऊपर काम करेंगे उसका नाम दिया गया ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब ये प्लांट का साइंटिफिक नेमिंग करेंगे। वहीं पे ICZN जो था, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ये जितने भी एनिमल के साइंटिफिक नेमिंग है वो इस पे काम करेंगे। तो दो नॉमेनक्लेचर के लिए डिवीज़न किया गया साइंटिफिक नेमिंग के लिए, वन इज़ ICBN एंड द अदर वन इज़ ICZN, ठीक है। कैसे कैसे ये काम कर रहा था, तो ICBN जो है वो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर पे, और ICZN जो था वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पर काम कर रहा था। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया। अभी तो हम लोग सिर्फ नॉमेनक्लेचर देखे थे। नॉमेनक्लेचर क्या था, साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस था, ठीक है। किसी भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नेमिंग हो, उसी को हम नॉमेनक्लेचर कह रहे थे। अब यहाँ पे आ गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नाम से ही हमको क्लियर हो रहा होगा कि बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है ना। तो यहाँ पर जो भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर यानी जो भी नेमिंग होगा वो कितने फॉर्म में रहेगा, टू फॉर्म में रहेगा। दो नेमिंग प्रोसेस है ये। नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग प्रोसेस, वेयर एज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज टू वे नेमिंग प्रोसेस। तो देख लेते हैं ये क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिन्यस। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का डिस्कवरी जो किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था, कार्ल लिन्यस के थ्रू किया गया था। इन्होंने इसके बारे में पब्लिश किया था अपनी बुक में, सिस्टमा नेचुरा करके जो इनकी बुक छपी थी, उस बुक में इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। ओके वेट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, वो देख लेते हैं हम लोग। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स इज नोन एज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो साइंटिफिक नेमिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो हम यूनिफॉर्म साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दो वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा, और वो दो वर्ड्स क्या होंगे वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले एक सेकेंड, दो वर्ड क्या है वो देख लिया जाए। तो पहला जो वर्ड है वो है जेनरिक नेम। फर्स्ट वन जो कंपोनेंट होगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, पहला है जेनरिक नेम, और दूसरा हो जाएगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज़ नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो क्या कह रहा है, ये देखो, एक एग्जाम्पल है मैंगो का। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम दिया गया, ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर किया गया, जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन था, डैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ओके, मैंगीफेरा इंडिका, ये है मैंगो का नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड को यूज़ किया गया है, आप क्लियरली देख रहे हो, एक है मैंगीफेरा, दूसरा है आपका इंडिका। तो यहाँ पे दो नेमिंग हुआ है ना, तो हम इसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसको हम क्या बोलेंगे, जेनरिक नेम, और इसका जो सेकेंड नेम है उसको हम स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम भी बोल सकते हैं,
ठीक है, फिर से देख लो। यहाँ पे क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नेम यूज़ किया जाता है। नेमिंग का दो कंपोनेंट होता है जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए। फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो जेनरिक नेम का रहता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीसीज़ नेम का रहता है। जेनरिक नेम जीनस को दिखाता है, वहीं स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज़ को दिखाता है। तो अगर हम पूछें कि यहाँ ह्यूमन में, होमोसेपियंस में होमो जेनरिक नेम है या फिर आपका स्पीसीज नेम है, तो हमको मालूम है कि आप लोग सब बोलोगे कि यस, होमो जो है वो क्या है, जेनरिक नेम है, यानी वो जीनस को शो करता है। वहीं पे सेपियंस जो है वो स्पीसीज नेम है, यानी कि वो स्पीसीज को शो करता है। तो यही है ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो नेमिंग प्रोसेस, एक जेनरिक हो जाएगा, दूसरा आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग मैंगो और ह्यूमन का एग्जाम्पल देखें, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा गया, जहाँ पे मैंगीफेरा जेनरिक नेम हो गया, वहीं पे इंडिका आपका स्पेसिफिक नेम हो गया। ह्यूमन से में जो होमोसेपियंस है, यहाँ पे भी वही बात कही जाएगी जो हम लोगों ने मैंगो में ट्राई किया था, देखा था। चलिए आगे की स्लाइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग वो ज़रा देख लें। नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेमिंग था, देख लिए थे, किसी भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे थे, नॉमेनक्लेचर। अब वो नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके कुछ प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो देख लिया जाए। तो अभी जस्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट वर्ड जो इज़ जेनरिक नेम, जो फर्स्ट वर्ड था मैंगीफेरा इंडिका में, तो मैंगीफेरा क्या था, जेनरिक नेम था। वहीं पे सेकंड जो नेम होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, यानी स्पीसीज को शो करता है। तो मैंगीफेरा इंडिका इंडिका क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक नेम हो गया। नेम आर रिटन इन लैटिन वर्ड, जो नेमिंग की जाती है, जितने भी अभी हम लोग मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका देखे, ह्यूमन का हेमोसेपियंस देखे, मेज़ का जिया मेज़ देखेंगे, तो ये सारा जो नेमिंग प्रोसेस है वो किस में हुआ है, लैटिन वर्ड में हुआ है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वाई इन लैटिन वर्ड, किसी और वर्ड को हम लोग क्यों नहीं फॉलो किए, लैटिन वर्ड को ही क्यों फॉलो किए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि लैटिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है अपने आप में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत पुराना लैंग्वेज है, लिपि है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंजेस के कोई चांसेस नहीं है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। दैट्स वाई जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट थे दे प्रेफर लैटिन वर्ड। तो नॉमेनक्लेचर में जितने भी साइंटिफिक नेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सारे नेमिंग जो होंगे वो लैटिन वर्ड में किए हुए होंगे। थर्ड पॉइंट जो बोला गया है कि अगर हम लोग इस नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं, ठीक है, अगर राइटिंग प्रोसेस में बात किया जाए तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। एक बार पूरा प्रीवियस स्लाइड की और अगर हम मूव करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या बोला कि जब भी हम किसी नेमिंग को देखते हैं तो वो क्या होता है, अगर हैंड रिटन, अगर आप हाथ से किसी भी नॉमेनक्लेचर को लिख रहे हो, किसी भी जैसे मैंगो का ही आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, तो लिखने के टाइम क्या होगा, हैंड रिटन जब रहेगा तो इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब जेनरिक नेम को अलग से और स्पेसिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी जेनरिक नेम अलग से अंडरलाइन होगा और यहाँ पे स्पेसिफिक नेम अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप क्या करोगे, हैंड रिटन यूज़ कर रहे होगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। इफ़ नेम इज़ प्रिंटेड इट शुड बी इटैलिक, जो नाम को अगर प्रिंट में दिए हुए हो, प्रिंट हुआ है, टाइपिंग हुआ है, तो उस समय यही नेमिंग जो अभी तक अंडरलाइंड वे में था, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। वो वर्ड्स जो होंगे वो इटैलिक फॉर्म में लिखे रहेंगे, वो नेम इटैलिक फॉर्म में लिखे रहेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो रूल है नॉमेनक्लेचर का वो ये कि फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जो मैंगीफेरा आप देख रहे हो एम, वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जो फर्स्ट वर्ड रहता है इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। वहीं पे जो सेकंड नेम होगा यानी स्पेसिफिक नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते और देखते कि क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में। वेट, अब यहाँ पे हम टेक्सोनॉमी के बारे में जाएंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो टेक्सोनॉमी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है दैट डील्स विथ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
जिस पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कार्ल लिन्युस। अब ये सब क्या है ये देखना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग जस्ट स्टडी किए थे फर्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे बोला गया था कि एवरी ईयर न्यू स्पीसीज़ आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, हर साल करीब 15,000 न्यू स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसका नेमिंग तो करना होगा। आप आइडेंटिफाई करके तो उसको छोड़ नहीं सकते हो, उसको नेमिंग प्रोसेस करना होगा। तो अब उसके नेमिंग से पहले क्या है, कई सारे प्रोसेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, यानी कि जो भी न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ है उसका हम लोग को कैरेक्टर को स्टडी करना होगा, और वो कैरेक्टर में भी उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हो, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हो, या फिर उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी करना होगा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर हम लोग क्या करेंगे, न्यूली डेवलप्ड जो भी स्पीसीज है उसके बारे में स्टडी करना। तो कैरेक्टर्स को स्टडी करना इज़ नोन एज कैरेक्टराइजेशन। देन फिर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके अंदर जो भी हम लोग अभी कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर को स्टडी किए हैं, अब उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना जो कि ऑलरेडी नोन स्पीसीज़ हमारे पास हैं। ठीक है, जो भी नोन स्पीसीज़ हैं उससे उस कैरेक्टर को रिलेट करना। देन हमारा जो थर्ड स्टेप आता है डैट इज़ नॉमेनक्लेचर। अब उसको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर में नेमिंग करना है, जो हम लोग अभी देख रहे थे साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग करेंगे, एंड देन लास्ट स्टेप जो है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी उसको एक प्रॉपर ग्रुपिंग करना, यानी कि उसको एक प्रॉपर ग्रुप में डाल देना कि ये इंसेक्टा ग्रुप में जाएगा, ये मैमल ग्रुप में जाएगा, ये एम्फीबियन के ग्रुप में जाएगा, आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा स्टडी जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी क्या है, जो कि किसी भी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के स्टडी के बारे में हो तो डैट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कार्ल लिन्युस। और जो भी न्यू स्पीसीज डिस्कवर हुई तो वो किस किस स्टेप्स के थ्रू गुजरेंगी, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आप इसको याद करने का एक ट्रिक भी रख सकते हो, CINC। तो यहाँ पे C से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, N से नॉमेनक्लेचर, C से आपका हो गया क्लासिफिकेशन। फिर से देख लो, ये कैरेक्टराइजेशन में किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड हम लोग जो स्पीसीज हमारे पास होगा उसके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। देन फिर ये डिस्कवर्ड कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो नोन कैरेक्टर स्पीसीज हमारे साथ है उसके साथ। देन फिर उस सारे स्पीसीज को हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, एंड देन फाइनली उसको उसके वेल डिजर्व ग्रुप में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन उसका करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो और टॉपिक समझ आया हो, सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा अबाउट बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था वो ये आपको याद करना होगा, ICBN का फुल फॉर्म, IUCN और ICZN का फुल फॉर्म। Father of taxonomy is important also for your exam point of view, and then binomial nomenclature and rules of binomial nomenclature। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो अभी तक नहीं किए हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड येस जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो इसको, कुछ परेशानी नहीं होता उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।